उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको पाकिस्तान में ईद कुर्बान पर बिकने वाले महंगे तरीन खूबसूरत और भारी भरकम बैलों के बारे में बताएंगे, जिनका कद काट और खूबसूरती हर इंसान को अपनी जानिब मायल करती है, मगर इन्हें खरीदने की इस्तिताअत किसी करोड़पति शख्स की ही हो सकती है। वजन और कीमत के एतबार से सब पर भारी पड़ने वाले इन बैलों की तफसील जानने के लिए इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बलोचिस्तान के शहर सिब्बी लिए चलते हैं, जहां के भारी भरकम बैल पूरी दुनिया में मशहूर हैं और यहां पर एक मेले का इनेकाद किया जाता है और इस मेले में ईद कुर्बान से कुछ दिन कबल आला किस्म के बैल लाए जाते हैं। जैसा कि आप इस बैल को देख सकते हैं कि इसका कद काट देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यह बैल कितना खूबसूरत और लंबे चौड़े कद काट का मालिक है। इसको देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके मालिक ने इसके ऊपर सुर्ख रंग का कपड़ा डाल रखा है ताकि इसे नजर न लगे। बताया जाता है कि इसका वजन 1 टन है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इस बैल के मालिक का कहना है कि वो इसे बेचेगा नहीं, क्योंकि इसने इसे कुर्बानी की नीयत से पाला है और इसे खुद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बान करेगा। माशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको लेकर चलते हैं कराची और मिलवाते हैं एक ऐसे बैल से जिसकी धूम पूरी कराची में देखने को मिलती है। इस बैल का नाम शहनशाह है, जो कराची के सुरमे वाला कैटल फार्म में मौजूद है। ये बर्मन नस्ल का बैल है और भोली रंगत और बेइंतहा खूबसूरती का मालिक है। इसकी कीमत सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसकी खूबसूरती, रंगत और कद काट के हिसाब से इसकी कीमत सही है? कमेंट करके सानू भी दसिया जाए। दोस्तों, अब आपको सुरमे वाला कैटल फार्म के ही एक और बैल के बारे में बताते हैं, जो चोलिस्तानी नस्ल का बैल है, जिसका वजन 25 मन है। सफेद रंग और अपनी जिल्द पर मौजूद धब्बों की वजह से यह बैल बहुत भला मालूम होता है। वजन, रंग और खूबसूरती की वजह से इसकी कीमत 75 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इसे खरीदना आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखते हुए हर इंसान ये चाहेगा कि इसे ईद कुर्बान पर अल्लाह की राह में कुर्बान करे। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, अब आपको साहिवाल के एक बैल के बारे में बताते हैं, जो कराची के सौराब गोट मवेशी मंडी में मौजूद है। इसे आफरीदी कैटल फार्म में पाला गया। ये बैल अपनी मिसाल आप है। अगर आप इसकी भारी झालर देखें, लटके हुए कान देखें और इसका मोटा ताजा जिस्म देखें, तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि यह बैल कितनी मोहब्बत से पाला गया है। इसके मालिक का कहना है कि रोजाना इसे देसी चारा, पिस्ता, बादाम और काजू वगैरह खिलाता है। इसके वजन की बात की जाए तो ये 25 मन वजनी बैल है। यही वजह है कि इसकी कीमत 75 लाख रुपए है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको फख्रे चुलिस्तान के बारे में बताते हैं। ये भी आफरीदी कैटल फार्म में मौजूद है और इसे आफरीदी कैटल फार्म की रौनक करार दिया जाता है। ये भी काफी बड़ा बैल है। इसकी खूबसूरती में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सफेद और भूरे रंग का ये बैल वजन में 60 मन का है। इसकी कीमत भी 75 लाख रुपए बताई जाती है, क्योंकि खूबसूरती के पैसे भी होते हैं और ये रकम इसकी खूबसूरती की वजह से मुकर्रर की गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपकी मुलाकात हम जिस बैल से करवाने जा रहे हैं, इसका नाम बादल है। ये सुरमे वाला कैटल फार्म में मौजूद है। बताया जाता है कि जब इस फार्म में इसे लाया गया तो ये आते ही छा गया। इसका रंग गहरा भूरा है और इसके चलने का अंदाज भी बहुत कमाल है। इसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जाती है और इसकी खूबसूरती की वजह से बेशतर लोग इसकी कीमत 60 से 65 लाख रुपए लगा चुके हैं, मगर इसके मालिक का कहना है कि वो इसे 80 लाख में ही बेचेगा। दोस्तों, अब आपकी मुलाकात जास्मीन से करवाते हैं। ये भी आफरीदी कैटल फार्म में मौजूद है। इसकी खूबसूरती भी देखने से ताल्लुक रखती है। आप इसे देखें, ये चलता किस तरह है। जब ये चलता है तो इंसान इसकी खूबसूरती में खो जाता है। यही वजह है कि अमीर अफराद इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जास्मीन नामी ये बैल 85 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। नाज़रीन, अब हम आपको सुल्तान से मिलवाते हैं। इस बैल के कद काट और जिसामत की वजह से ही इसे सुल्तान का नाम दिया गया है। ये भी आफरीदी कैटल फार्म में मौजूद है। काले रंग का ये बैल किसी शाहकार से कम नहीं है। स्याह काले रंग में ऐसा बैल कम ही देखने को मिलता है। ये साइज में भी बहुत बड़ा है और जब ये दौड़ता है तो इसका रूप देखने वाला होता है। इसकी कीमत भी 85 लाख रुपए बताई जाती है और मजे की बात यह है कि सुल्तान नामी बैल 85 लाख में फरोख्त भी हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आपको केटू के बारे में बताते हैं। ये भी सुरमे वाला कैटल फार्म में ही मौजूद है। ये काफी महंगा और बड़ा बैल है। इसका कद देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसकी नस्ल ब्रेमन बताई जाती है और इसका वजन 45 मन है।
दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसका नाम कराची किंग्स के नाम से भी काफी मशहूर हुआ था। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। आप केटू की महंगी कीमत सुनकर हैरान तो हो रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ आपसे सवाल करते हैं कि आप ईद कुर्बान पर किस जानवर को कुर्बान करते हैं और आज तक आपने सबसे महंगा जानवर कितने रुपयों में खरीदा था? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे प्यारे साथियों, आइए अब आपको कुतुब मीनार के बारे में भी बताते चलें। ये बैल भी सौराब गोट मंडी में मौजूद है। लोग इसका कद और जिस्म देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके वजन की बात की जाए तो ये 70 मन से ज्यादा बताया जाता है। ये महंगे तरीन कुर्बानी के जानवरों में शुमार होता है। इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है और आप इसका अंदाज, इसकी खूबसूरत जिल्द और चाल ढाल देखें, ये अपनी मिसाल आप है। इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए लगाई गई है और इसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि इसको खरीदने वाले मालिक ने इसे जो हार पहनाया, सिर्फ उस हार की कीमत ही 5 लाख रुपए थी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको कुर्बानी के चंद अहम मसाइल से भी आगाह करते चलें कि कुर्बानी हर साहिब निसाब बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। ज़कात की फर्जियत के लिए कम से कम निसाब पर पूरा कमरी साल या साल का अक्सर हिस्सा गुजरना शर्त है, जबकि कुर्बानी और फितराने की फर्जियत के लिए बित तरतीब ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की सुबह सादिक को महज कम निसाब का मालिक होना काफी है। साल गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की उम्रें कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये भी गौर से सुनिएगा। ऊंट या ऊंटनी 5 साल, गाय या बैल 2 साल, भैंस या भैंसा 2 साल, बकरा बकरी भेड़ और दुम्बा 1 साल। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा अगर इतने फरबा हों कि देखने में 1 साल के नजर आए तो इनकी कुर्बानी जायज है। अगर साहिब निसार मालदार शख्स ने कुर्बानी का जानवर खरीदा और वो गुम हो गया या कुर्बानी से पहले मर गया तो उस पर लाजिम है कि दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी दे या कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाले। अगर कुर्बानी से पहले गुमशुदा जानवर मिल जाए तो मालदार शख्स को इख्तियार है कि जिस जानवर की चाहे कुर्बानी कर दे। दोनों की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अगर नादार शख्स ने कुर्बानी का जानवर खरीदा और वो कुर्बानी से पहले गुम हो गया या मर गया तो उस पर दूसरे जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की उम्र पूरा होने की जाहिरी अलामत 2 दांत का होना है। लिहाजा खीरा जानवर यानी जिसके सामने के 2 दांत अभी नहीं गिरे, उसे कुर्बानी के लिए नहीं खरीदना चाहिए। अलबत्ता जानवर घर का पला हुआ या किसी दयानतदार और काबिल एतबार शख्स के पास है और उसकी मतलूबा उम्र पूरी हो गई है तो इसकी कुर्बानी करना शरन जायज है, खास सामने के 2 दांत अभी ना गिरे हों। आम कारोबारी लोगों पर एतमाद करना मुश्किल है। दोस्तों, इसी तरह जो जानवर अंधा या लंगड़ा हो, बहुत बीमार और लागर हो, जिसका कोई कान, दुम या सींग कटे हुए हो, पैदाइशी कान ना हो, नाक कटी हो, दांत ना हो, बकरी का 1 थन या गाय भैंस के 2 थन खुश्क हो, इन सब जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो या सींग ऊपर से टूटा हुआ है, कान, चिकटी या दुम 1/3 या इससे कम कटे हुए हैं तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।